घने जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी बोसीदा सी झोपड़ी थी। इसी झोपड़ी में एक बूढ़ा जोड़ा रहता था, दीनू और रशीदा, जो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहे थे। आप अंदाजा करें कि गुर्बत का ये आलम था कि उनके पास खाने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर सादा चावल बचे थे। दीनू इतना बूढ़ा और बीमार था कि काम भी नहीं कर सकता था। हर तरफ से उम्मीद खत्म हो चुकी थी। और फिर एक रात, एक ऐसी तूफानी रात जब बारिश उनकी टपकती छत से सीधा फर्श पर गिर रही थी, एक बिल्कुल अनहोनी सी बात हुई। इसी गीली मिट्टी से अचानक एक चमकदार हरा भरा पौधा फूट पड़ा। लेकिन ठहरिए, ये कोई ऐसा वैसा पौधा नहीं था। ये तो नाकाबिले यकीन रफ्तार से बढ़ रहा था। देखते ही देखते एक छोटी सी कौंपलें शाख की शक्ल ली। फिर उस शाख ने झोंपड़ी की कमजोर छत को चीर दिया और पलक झपकते में वो बेल सीधी आसमान में, बादलों के पार गायब हो गई, जैसे जमीन से आसमान तक कोई रास्ता बन गया हो। दीनू को लगा कि बस यही एक रास्ता बचा है, यही उनकी आखिरी उम्मीद है। उसने अपनी सारी हिम्मत जमा की और फैसला किया कि वो इस अनजान सफर पर जरूर जाएगा। और वहां जो मंजर था, अरे वाह! बादलों के ऊपर एक बिल्कुल ही अलग दुनिया बसी थी, जहां रंग बिरंगी रोशनियां नाच रही थीं और परिंदे मीठे गीत गा रहे थे। वहीं उसकी मुलाकात एक मेहरबान सब्ज परी से हुई। दीनू ने अपनी सारी कहानी, अपनी भूख, अपनी बेबसी, सब कुछ सच सच परी को बता दिया। उसकी आवाज में जो सच्चाई थी, उसे सुनकर परी का दिल भी पिघल गया और उसने उसे एक बहुत खास तोहफा देने का फैसला किया। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और दीनू के कांपते हाथों में एक चमकती दमकती सुनहरी हांडी आ गई। ये कोई मामूली हांडी नहीं थी, ये जादुई थी। इसे जब भी आग पर रखो, ये खुद बखुद मजेदार खानों से भर जाती थी। सोचिए जरा, उनकी सारी मुश्किलों का, सारी भूख का बस एक ही हल था। झोपड़ी में वापस आकर दीनू और रशीदा ने न जाने कितने सालों बाद पेट भरकर खाना खाया और उस खाने की महक, ओहो, ऐसी फैली कि जंगल के कोने कोने तक पहुंच गई और नए मेहमानों को अपने साथ खींच लाई। एक एक करके जानवर आने लगे। पहले एक तजस्सुस से भरी लोमड़ी आई, फिर एक ताकतवर रींछ, एक नरम दिल हाथी और आखिर में एक शरारती बंदर भी उनके दरवाजे पर आ मौजूद हुआ। लेकिन दीनू और रशीदा का दिल बहुत बड़ा था। उन्होंने दरवाजा बंद नहीं किया, बल्कि सबको अंदर बुला लिया, ये कहकर कि भूखे को खाना खिलाने से बड़ी कोई नेकी नहीं, और सब ने मिलकर उस जादुई खाने को बांट कर खाया। लेकिन कहते हैं ना, जहां अच्छी खुशबू हो वहां बुरी नीयत वाले भी पहुंच ही जाते हैं। इस जादुई हांडी की शोहरत उड़ते उड़ते मगरूर बादशाह कबीर के कानों तक भी पहुंच गई, जो इत्तफाक से इसी जंगल में शिकार कर रहा था। दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। दीनू और रशीदा के लिए यह सब में बांटने वाली नेमत थी, जबकि बादशाह के लिए यह सिर्फ और सिर्फ उसके महल का खजाना था। बस फिर क्या था? बादशाह अपने सिपाहियों समेत झोंपड़ी में आधम का। उसने कहा कि तुम जैसे गरीब लोग ऐसे शाही खाने के लायक नहीं, और उस बूढ़े जोड़े को रोता बिलकता छोड़कर वो कीमती हांडी ले उड़ा। मगर कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल मोड़ तो अब आता है, क्योंकि दीनू और रशीदा की मेहरबानी ने उन्हें सच्चे दोस्त दिए थे, और वो दोस्त इस नाइंसाफी पर चुप रहने वाले नहीं थे। जैसे ही जानवरों को चोरी का इल्म हुआ, फौरन एक मंसूबा बन गया। लोमड़ी ने जासूसी का जिम्मा लिया, हाथी अपनी ताकत दिखाने को तैयार था, बंदर अपनी फुर्ती से महल में दाखिल होने वाला था, और रीछ ने इस पूरी टीम की क़ियादत संभाली। इन सब ने मिलकर महल पर धावा बोल दिया। ऐसी अफरा तफरी मचाई कि बादशाह और उसके सिपाही बस देखते रह गए। इसी भगदड़ में रीछ ने सुनहरी हांडी को उठाया और पूरी टीम जंगल की तरफ भाग निकली। जब वो सब हांडी लेकर झोंपड़ी वापस पहुंचे, तो वहां का मंजर देखने वाला था। दीनू और रशीदा की आंखों में खुशी के आंसू थे। लेकिन ये खुशी सिर्फ खाना वापस मिलने की नहीं थी। असल खुशी तो अपने दोस्तों की वफादारी और बहादुरी देखकर हुई थी। उन्हें एहसास हुआ कि वो अकेले नहीं हैं। तो अहम नुक्ता यह है कि हांडी के वापसी से सिर्फ 2 लोगों का नहीं, बल्कि पूरे जंगल का भला हुआ था। अब वो सब एक साथ एक खुशहाल खानदान की तरह रह सकते थे। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना क्या है? वो सोने की हांडी जो कभी खाली नहीं होती, या वो सच्चे दोस्त जो मुश्किल वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ते? शायद असल दौलत वो नहीं जो हम अपने पास रखते हैं, बल्कि वो है जिसे हम दूसरों में बांटते हैं।